जब आपके घर की एनर्जीज अच्छी नहीं होती है ना, आपकी एनर्जी है ऐसी घर की एनर्जी है, घर में रखे सामान की एनर्जीज है। ये भी इंडिकेट करता है कि घर की एनर्जी सूदिंग, कामिंग, प्रॉस्पेरस वाली नहीं है। ऐसे ही बॉडीज निकाली, कब्रें खोदी, बॉडीज निकाली और डाल दी। पैरों के निशान दिखाई दिए। लेकिन जब मैंने इंडिविजुअली बच्चों से बात करनी शुरू करी तो उन्होंने कहा 60 to 70 एंटिटीज मैंने क्लियर करी हैं। घर डायरेक्टली आपकी प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, आप मानो या ना मानो। जनरली हम क्या सोचते हैं, ऑफिस है, नहीं, हर एरिया आपके घर से रिलेटेड होता है। अगर आप घर से पीसफुल हो, काम हो, घर में अच्छी एनर्जीज हैं, तो आप मान के चलो आपकी हर लाइफ का एरिया बिल्कुल ठीक गवर्न करेगा और आपको प्रोग्रेस मिलेगी। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना यस करके। सेकेंडली, जब आपके घर की एनर्जीज अच्छी नहीं होती है ना, बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। अब डिस्टर्बिंग कैसे? नोक झोंक हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सामान उठा उठा के फेंका जा रहा है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, या बच्चे पहले पढ़ाई में अच्छे थे और फिर खराब हो गए पढ़ाई में, या किसी एडिक्शन में आ गए, झूठ बोलने लगे, गॉट इट, या बच्चे बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे, बच्चे ही नहीं घर के और लोग भी बीमार रहने लगे, तो इसका मतलब घर की एनर्जीज ठीक नहीं है। घर में चोरियां होने लगी, आपके जो पायस प्लांट्स होते हैं जैसे बनाना ट्री हो गया, या कई लोग फल के भी प्लांट्स घर में लगाते हैं, वो नहीं चलते, मर जाते हैं। तुलसा जी नहीं चल रही है। एक घर मेरे पास ऐसा आया था जिसमें तुलसा जी चलती ही नहीं थी, गुलाब के फूल, किसी भी तरह का पौधा चलता ही नहीं था। ये भी इंडिकेट करता है कि घर की एनर्जी सूदिंग, कामिंग, प्रॉस्पेरस वाली नहीं है। अब ये तो आपको समझ में आया कि घर में प्रॉब्लम है, एनर्जीज अच्छी नहीं है, तो क्या क्या परेशानियां होती हैं, कैसे घर की एनर्जीज खराब हो जाती हैं। हर एक कोई अच्छी इंटेंशन के साथ घर बनाता है, घर में रहना चाहता है, फिर क्या होता है? देखो, इधर ना कुछ चीजों का, बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर चीज एनर्जी की होती है, एनर्जी ड्रिवन होती है। आपकी एनर्जी है ऐसी घर की एनर्जी है, घर में रखे सामान की एनर्जीज है। कई बार जिस जगह पे हम लैंड पे अपना घर बनाते हैं, कई बार वो लैंड एनर्जी वाइज सूदिंग नहीं होता, प्रॉस्पेरस नहीं होता है, तो आप उसके ऊपर जैसा भी निर्माण करते हो, वहां की वाइब्रेशंस हाई नहीं होती हैं और वहां पे खराबी होती ही होती है। अब यहाँ पे मैं ना वास्तु का एंगल नहीं लाऊंगी कि डायरेक्शन से देखकर ये सब, ट्रस्ट मी, मैं कई जगह ऐसे हाउसेस की क्लेंजिंग करने गई हूँ, एनर्जेटिक क्लेंजिंग, जहाँ का परफेक्ट वास्तु था और फिर भी प्रॉब्लम थी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हम यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं। एक ऐसा केस मैं आपके साथ अपना डिस्कस करना चाहती हूँ और आप लोग डेफिनेटली उससे रिलेट करेंगे। ये केस है उत्तर प्रदेश का, एक छोटा सा टाउन, वहां का घर, और उत्तर प्रदेश तब का वो टाउन तब बसा नहीं था, बन रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। तो करीब वो घर होगा करीब 350-400 साल पुराना, और वो किस पे बना था? एक कब्रिस्तान पे। और गवर्नमेंट ने कैसे कर दिया होगा उसको, कि क्योंकि घर बनाना था और तब तो अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने क्या किया, बस ऐसी ही बॉडीज निकाली, कब्रें खोदी, बॉडीज निकाली और डाल दी, और उसके ऊपर ना कोई ज्यादा सफाई करी, कुछ किया, और घर बनाना शुरू कर दिए। पूरी की पूरी एक्सपैंड जब सिटी कर रहे थे, टाउन कर रहे थे, तो उन्होंने उस एरिया को भी लिया और वहां पे घर बनाते। कैसे बनते थे? गलियों में बनते थे, मोहल्ले होते थे, इंडिविजुअल हाउसेस बनते थे। तो ऐसे गली मोहल्ला बन गया और घर बन गए। उस पूरे एरिया में जब मैं सर्वे करने गई, सिर्फ घर का ही नहीं, सराउंडिंग्स भी बहुत मैटर करती हैं। जब मैं सर्वे करने गई तो मैंने देखा, बिकॉज आई एम साइकिक, कि बहुत फॉगी एनर्जीज हैं, बहुत ज्यादा स्मोकी एनर्जीज हैं।
और कहीं-कहीं मुझे लिटरली पैरों के निशान दिखाई दिए। औरों को नहीं दिखाई दे रहे, मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैंने घर वालों से बात करनी शुरू करी, तो हस्बैंड वाइफ में तो ने मुझे इतना कुछ नहीं बताया, ये तो ज़रूर बताया कि हाँ, बीमारी है, बच्चे सुनते नहीं हैं, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ भी हैं, हस्बैंड भी बहुत गुस्सा करते हैं, खाना भी जल्दी-जल्दी खराब हो जाता है। ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, लेडी ने अपने हस्बैंड के सामने ही बैठ के बता रही थी। लेकिन जब मैंने इंडिविजुअली बच्चों से बात करनी शुरू करी, तो उन्होंने कहा, "आंटी पता नहीं क्या होता है, रात में ना घुंघरू की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। अगर हम कभी बाहर आते हैं आंगन में तो ऐसा लगता है छत से खड़ा होकर कोई हमें देख रहा है। कितनी बार आपको महसूस हुआ है कि कोई आपको अंधेरे में देख रहा है, ऊपर से कोई देख रहा है? इसे टाल मटोल मत करना, हो सकता है कोई हो। इस बात पे ध्यान देना। जो घर था बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी और ऐसे गलियारे से जुड़ता था। वो बच्चे कहते हैं हमें इस गलियारे से जाने में डर लगता है, और गलियारे से सीढ़ियां ऊपर छत पे जाती थी। तो जब मैं गई उस गलियारे से, सीढ़ियां पार करी और छत पे जाने लगी, तो मैंने एक दुछत्ती देखी। आप मेरे से लोग रिलेट कर पाएंगे, पहले सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता जो होता था उसमें ऊपर दुछत्ती बनी होती थी। वहां पर एक पालना था और काफी सामान रखा था। अब ऊपर चढ़ने की दिक्कत भी थी वहां पे, पर मैंने कहा कि मुझे ऊपर चढ़ना है और देखना है इसमें क्या क्या और सामान रखा है। तो बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट करा के सीढ़ी का, और उन्होंने मुझे ऊपर हेल्प करी चढ़ने में। तो मैं जब ऊपर चढ़ी तो एक पालना था लकड़ी का, और मैं उसे देख रही हूँ और मुझे लिटरली दो एंटिटीज दिखाई दी। एक छोटा बच्चा एंटिटी के रूप में पालने के अंदर, और एक एंटिटी लेडी की, और वो उसे ऐसे ऐसे थप थप कर रही है, और फिर वो मुझे देख रही है और मैं उसे देख रही हूँ। गॉट इट? क्यों बच्चों को डर लगता था? क्योंकि बच्चे एनर्जीज के साथ बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्यों उन्होंने कहा था हमें इस गलियारे से निकलते हुए डर लगता है, सीढ़ी पे जाने से रात में डर लगता है, शाम को भी डर लगता है, दिन में भी? एक ना बड़ा मातम वाली खामोशी उस जगह पे रहती थी, उस घर में रहती थी। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। दिन नेचुरल फोर्स होती है सन की, और अगर उस टाइम भी आपको किसी जगह पे, घर पे, किसी लैंड पे एक बड़ी डेथ वाली खामोशी, दुख भरी खामोशी, सडन एक खामोशी फील होना, आप समझ जाओ उस जमीन पे, घर में कुछ ठीक नहीं है एनर्जेटिकली। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप नहीं समझ पा रहे हो। तो जब मैंने और देखा तो वहां पे और भी सामान था, और वो लेडी देख रही थी। मैं आ गई नीचे, मैंने कहा कि आपको फौरन इस पालने को मंदिर पहुंचाना होगा, निकालना होगा। मैंने क्लेंजिंग कर दी उसकी सारी, और फौरन मैंने उतरवाया वहां से। मजदूर उन्होंने बाहर से बुला लिए, उन ओनर ने, और फौरन मंदिर में चढ़वाया। उस पूरी जगह के ऊपर दुछत्ती की मैंने सारी क्लेंजिंग करी, सब कुछ किया। एंड दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ माइंड। मेरे लिए भी आई ओपनिंग था। उस घर से कम 60 to 70 एंटिटीज मैंने क्लियर करी हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर। और जब मैंने उस घर से कनेक्ट किया तो पता चला उस घर पे जहाँ पे नींव डली थी वहां पे कब्रिस्तान था। ऐसे ही खाली कर दिया गया, कई कब्रें वहां पे निकाली भी नहीं गई, बस उसी के ऊपर फाउंडेशन डाल के, नींव डाल के, और घर बस्ती बना दी, पूरा गली मोहल्ला बना दी, और वो वहीं अटक गई। और उनका इतना एडवर्स इफेक्ट था उस घर पे कि इतनी बीमारियां, इतने लड़ाई झगड़े, पैसे का स्रोत कोई नहीं था, बहुत कम पैसे आते थे, सिर्फ इतने जितने कि गुजारा हो जाए। कई बार सुनते हो ना, महीना बाद में खत्म हुआ, पैसे पहले खत्म हो गए, वो वाली सिचुएशन थी। कई बार हम समझते नहीं है, पर इसमें एंटिटी का रोल हो सकता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो कई लोगों के लिए आई ओपनिंग हो सकता है, और वो फिर सचेत हो सकते हैं अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। थैंक यू।